हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके अंदर एमटीएस की भी वैकेंसी निकली हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023। इसका जो फॉर्म है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म होगा इसका। और जो पोस्टों की जो संख्या की बात करते हैं, यहाँ पर 677 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी गई है। लेटेस्ट जो अपडेट इसका आया था 14 तारीख को आया था, 14 तारीख और 10वें महीने के अंदर इसका लेटेस्ट अपडेट आया था। 670 पोस्ट के साथ ये हमारी वैकेंसी निकली हुई है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। इसके बाद जो हम बात करते हैं वैकेंसी की, जैसे कि एप्लीकेशन जो फीस यहाँ पर होने वाली है, रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर 450 रुपये है। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर 50 रुपये है और कैंडिडेट की जो फीस लगेगी, यानी कि ऑल कैंडिडेट की जो फीस है यहाँ पर 500 रुपये होने वाली है। पेमेंट का जो मोड है, यहाँ पर हम ऑनलाइन से पेमेंट इसका कर सकते हैं। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो फॉर्म की है हमारी 14 तारीख है 10वें महीने की, और जो उसकी लास्ट डेट है यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी कि 13 तारीख नवंबर की इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और मिनिमम जो एज की बात करते हैं यहाँ पर 18 साल से लेकर 27 साल तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जिसके अंदर नीचे जो लाइन दी गई है एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी गई है वो इसमें है। उसके बाद कैंडिडेट जो हमारे पास एमटीएस के लिए जो पास आउट होना चाहिए कैंडिडेट, यहाँ पर 10th क्लास पास होनी चाहिए। हम यहाँ पर जो डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी कर रखा है तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। बाकी जो मेनली है इसमें एमटीएस के लिए हम 10th क्लास से भर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर्स एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर 2 वैकेंसी है इसके अंदर, जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर जो टोटल पोस्टों की संख्या है 362 पोस्ट है। उसके बाद एमटीएस जनरल के अंदर जो पोस्टों की संख्या है यहाँ पर 315 है। उसके बाद जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से हम 14 तारीख को अप्लाई ऑनलाइन कर सकते। अप्लाई लिंक जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस तरह से जो हमारी वेबसाइट है उसका पेज होगा। वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होगा। और इसके बाद जैसे कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर हम क्लिक कर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर हमारा फॉर्म हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसका रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से हम क्लिक कर देख सकते हैं। बात करते हैं अब हम फॉर्म भरने की, तो टू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारा वेबसाइट का जो इंटरफेस है हमारे सामने होगा। सबसे पहले जो हमें डिटेल्स भरनी है यहाँ पर कैंडिडेट नेम की, तो कैंडिडेट नेम यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। उसके बाद जैसे कि मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर हमने जो पहले नंबर डाला था वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास इस नंबर के अलावा कोई और नंबर है तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। हमारे पास जो ईमेल आईडी है हम ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं यहाँ पर, और ईमेल आईडी कंफर्म वाले ऑप्शन में भी हम ईमेल आईडी को फिल कर देंगे जो हमने पहले ईमेल आईडी डाली है। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आता है हमारे पास डोमिसाइल स्टेट का, तो इस वाले ऑप्शन को भी हम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा स्टेट है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यस करेंगे, नहीं तो नो। उसके बाद कैटेगरी वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट हम भरने वाले हैं तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा आई एग्री वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन यहाँ पर हम टाइप करेंगे। जो कैपिटल में डाला हुआ है हमें कैपिटल टाइप करना है, और स्मॉल में डाला हुआ है तो हमें स्मॉल में टाइप करना है। उसके बाद हम रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने इस तरह का अलर्ट आएगा वेरिफिकेशन वाला, जिसको हम क्लोज कर देंगे। और उसके बाद जो हमने डिटेल्स भरी थी यहाँ पर शो हो रखी है कि हमने नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और हमने स्टेट और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो हमने सेलेक्ट करी है, कैटेगरी और हमारी पोस्ट की जो हमने सेलेक्ट करी है। इन सभी कॉलमों को हम यहाँ पर यस कर इनको हम फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नीचे ऑप्शन आता है सबमिट वाला, आई एग्री वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो प्रोसेस है पेज का कुछ इस तरह का होगा, और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सामने है सक्सेसफुली, इसे हम कॉपी कर लेंगे, नहीं तो हम कहीं लिख लेंगे। ये हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर मैसेज आ जाएगा और हमारे फोन पे भी। उसके बाद जो हमने डिटेल्स डाली थी यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, कैंडिडेट नेम आ चुका है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और हमारी जो पोस्ट की जो संख्या है यहाँ पर आ चुकी है। पोस्ट कोड यहाँ पर है हमारा 01। ये कोई हमारी पोस्ट की संख्या नहीं है कि हमारी मतलब पोस्ट की संख्या यहाँ पर 1 है, ये पोस्ट कोड है एक्चुअली 01। उसके बाद हमारे सामने जो डिटेल्स हैं हमने अच्छी तरह से भरी है, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर हम चले जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप है हमारे सामने होंगी। उसके बाद हमें बाकी की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में हम सबसे पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम डेट को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से हमें डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, इस वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट अगर हमारे पास है, यानी कि राजस्थान का मूल निवास या फिर कोई भी अदर स्टेट का मूल निवास अगर है तो हम यस करेंगे, नहीं तो हम नहीं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि फादर नेम,
तो फादर नेम यहाँ पर हम टाइप करेंगे, उसके बाद हम मदर नेम टाइप करेंगे, उसके बाद मैरिड स्टेटस वाले जो ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको फिल करेंगे। उसके बाद हमारा रिलीजन वाला जो ऑप्शन है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदू, सिख या जो भी हमारा धर्म है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेफरेंस हमारी दी गई है, यहाँ पर हमें जहाँ पर एग्जाम देना है टेस्ट का, तो हमें यहाँ पर प्रेफरेंस देनी होगी। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा जो स्टेट है, ताकि हमारे स्टेट में ही हमें सेंटर मिल जाए। पहले प्रेफरेंस देने के बाद हम टेस्ट सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टेस्ट सिटी का, जैसे कि यहाँ पर जयपुर है। और भी यहाँ पर हमारे ऑप्शन है इसी स्टेट के अंदर, तो हम बाकी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई सा भी स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, और भी बहुत सारे स्टेट है। उसके बाद हम सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमें टेस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर देनी होगी। टेस्ट के प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करने के बाद अगर हमारे पास डिसेबिलिटी वाला जो ऑप्शन है हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है, यहाँ पर नो कर दिया था पहले ही। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर हम हैं तो यस करेंगे, नहीं तो हम नो करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये हमारे पर दी हुई है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको देख के हम यस या नो कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है एक्सटेंडेड क्वालिफिकेशन, हमारे पास इनमें से होनी चाहिए कोई भी एक, नहीं तो हम एलिजिबिलिटी नहीं होंगी। जैसे कि मैं देखो नो करता हूँ, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आर यू नॉट एलिजिबिलिटी टू अप्लाई, इसलिए इनमें से हमारे पास कोई भी एक चीज होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास है मोटर बाइसिकल का इशू कंप्लीट ऑथराइज, तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे, हमारे पास लाइसेंस है। बाकी हम सभी ऑप्शन को यहाँ पर नो नहीं कर सकते, इनमें से कोई भी, तो हमें सारे ऑप्शन को यस करना होगा। डू यू हैव एक्सपीरियंस हमारी मोटर व्हीकल का, हमने यानी कि हमें चलाना आता है गाड़ी वगैरह, नॉलेज है हमें और भी डिटेल्स की व्हीकल की, तो हम सभी को यस कर देंगे। उसके बाद डिपार्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है यहाँ पर, तो हम इसे यस या नो कर देंगे जो भी है हमारा। उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डाटा हमारा सेव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है एड्रेस का, तो एड्रेस वाले कॉलम को हम फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। अगर हमें परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हमें सेव रखना है तो यस, हमें सेम रखना है तो हम यस करेंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो हमारा डाटा है यहाँ पर सेव हो जाएगा और हम स्टेप बाय स्टेप हमारे फॉर्म को हम आगे फिलअप करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद जो हमारे 10th की जो डिटेल्स आती है यहाँ पर हम फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद हम स्कूल का नाम डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगर हमारे पास कोई एक्सटेंडल जो सब्जेक्ट है या फिर हमारे पास ऑल सब्जेक्ट होती है तो हम ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद क्वालिफाइड है हम यहाँ पर, यानी कि पास क्वालिफाइड है हम, कोई फेल भी नहीं है हम हमारे 10 के अंदर। और परसेंटेज, जैसे कि हम परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज हम डाल देंगे। हमारे जो मैक्सिमम जो मार्क्स थे हमारे कितने में से कितने हैं वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। 600 में से मेरे नंबर आए थे 345 आए थे, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और हमारी परसेंटेज निकल के आ गई 57.50। इस तरह से हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था आपको कि हमारा जो मेन है यहाँ पर 10th क्लास से ही हमारा फॉर्म फिलअप हो सकता है, और हमारा फॉर्म फिलअप हुआ है 10th क्लास से ही, क्योंकि हमने जो डिटेल्स डाली थी यहाँ पर 10th क्लास की, देखिए हमारे इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि हमें 10th क्लास की डिटेल्स यहाँ पर डालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो हमारा 12th वाला जो ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसके अंदर स्टार लगा हुआ नहीं है, यानी कि जो रेड मार्क है ये नहीं है, तो इसलिए हमें ये मैंडेटरी नहीं है, तो हम ये खाली छोड़ सकते हैं और इसको, या फिर हम चाहे तो इसको फिल कर सकते हैं। और कोई एडिशनल यहाँ पर हमारी है तो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें हम खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश की हमें नॉलेज है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। उसके बाद अदर कोई लैंग्वेज अगर हमें आती है तो यहाँ पर हम उसको टाइप कर सकते हैं। लैंग्वेज नॉलेज की यहाँ पर हमने डिटेल्स करी कि हिंदी इंग्लिश में से कोई भी हमारे पास होनी चाहिए, तो लैंग्वेज जैसे कि मैंने इंग्लिश कर दिया है यहाँ पर, और यस हमें नॉलेज है। उसके बाद हमारे पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर हम यस कर देंगे, नहीं तो नो। जो हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर गवर्नमेंट की वैकेंसी वाला होगा, तो और प्राइवेट का वैकेंसी का यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी फोटो की जो साइज है, सिग्नेचर और हमारा जो स्टेट यानी कि मूल निवास है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद हमें क्या है कि फिलअप करने के बाद जैसे कि यहाँ पर फीस दे रखी है टोटल 450 रुपए, 50 रुपए फीस है, जो कुल मिला के यहाँ पर 500 रुपए हमारा चार्ज कटेगा। पेमेंट मोड है यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन होने के बाद हमें सारे जो हमारे जो ऑप्शन है इसे हमें यस करना है। क्लिक कर यस करने के बाद जो हमारी डिटेल्स हमने जो भरी थी उसके बाद हम यहाँ पर कोड डाल देंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म है हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर फोटो डाल देता हूँ। इस तरह से हमें फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पर आ चुका है व्यू फोटो अपलोड, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। और उसके बाद हम सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दिया है। फोटो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे, सिग्नेचर यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे और हमारा कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फीस है यहाँ पर आ चुकी है। जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट है इस वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे ये ऑप्शन है इसे हम यस कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हमें कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना है और हमारे पास प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ताकि हम फॉर्म को दोबारा चेक कर सकें कि हमने जो डिटेल्स यहाँ पर फिल करी है क्या वो सही है, जो हमने डिटेल्स डाली है। उसके बाद हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो हमारा सबमिट वाला ऑप्शन है यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट
सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये हमारे सामने ऑप्शन आता है प्लीज व्यू सिग्नेचर बिफोर सबमिट, यानी कि ये बोल रहा है कि हमें फोटो और सिग्नेचर एक बार देख लेनी है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर सबसे पहले फोटो चेक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर सिग्नेचर चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम इस तरह से यहाँ पर हमारा मूल निवास भी चेक कर लेंगे। मूल निवास चेक करने के बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म है जो सबमिट वाले ऑप्शन की लास्ट स्टेज पर आ जाएगा, यानी कि पेमेंट फिल करने के लिए। तो यहाँ पर सीधा ही पेमेंट वाले मोड पे चला जाता है और यहाँ पर हम पेमेंट फिल करेंगे। पेमेंट फिल करने के बाद जो हमारा फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीटली भर जाएगा। इस तरह से हम फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।